नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं टॉक। 2010 जैसा जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष यानी संजय झा का दावा है कि 2010 में जैसे भाजपा जेडीयू का गठबंधन था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल किया था, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी से अलग लड़ा था। आज की तारीख में कुछ ऐसी ही परिस्थिति लग रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि आरजेडी से अलग होकर या आरजेडी से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही, जो कि आरजेडी देगी नहीं। अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग होता है तो उस परिस्थिति में शायद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उस रिकॉर्ड को तोड़ सके जो 2010 में बना है। इन तमाम परिस्थितियों को देखें तो संजय झा, जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका दावा है कि 2010 जैसा जीत 2025 में मिलने जा रही है। 2010 में एनडीए ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड से भी कहीं बेहतर जीत मिलने जा रही है। राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा संजय झा इस आधार पे कह रहे हैं कि 2020 में एनडीए में एकता नहीं था। चिराग पासवान अलग लड़े थे। चिराग मॉडल के बारे में बात की जाती है, जेडीयू के सीटों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस बार चिराग पासवान कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इन लोगों ने ये बातें याद नहीं दिलाया कि 2010 में राजद अकेले चुनाव लड़ी थी। राजद के साथ लोक जनशक्ति पार्टी थी, यानी रामविलास पासवान की पार्टी। रामविलास पासवान एक ही सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे। वो 2009 के सरकार था जब राजद और रामविलास पासवान ने साथ मिलकर गठबंधन किया था। कांग्रेस को उसमें साइड कर लिया था। उस कारण से जो वोट बैंक था, जो आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन वर्तमान में है, उस समय यूपीए था। यूपीए के वोटर्स कहीं ना कहीं बट गए थे। इस कारण से वो तस्वीर देखने को मिली कि एनडीए 2010 में वन साइडर जीत गया। एनडीए 2010 में एक शानदार जीत हासिल किया। और दूसरा कारण था कि 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, 2005 से 10 के बीच काफी सारे काम हुए। उसमें टीचर की वैकेंसी निकली और उस टीचर के वैकेंसी में आप कह सकते हैं काफी सारे लोगों को नौकरियां मिली, उसका भी असर था। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ नहीं थी। लेकिन अब संजय झा का दावा है कि 2010 जैसी जीत 2025 में हासिल हो सकती है। 2025 में एनडीए उस जीत को दोहरा सकती है। तो ये दावे कहीं ना कहीं हकीकत से काफी दूर नजर आता है। आज की तारीख में यह संभव नजर आता है कि एनडीए वन साइडर जीत जाए, क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में कई फैक्टर्स थे। 2010 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था लालू यादव ने जो राज्य चलाए थे, उस राज्य से जनता खपा हो गई थी। और नीतीश कुमार को ओढ़े के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस दौर में जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं गठबंधन आप कह सकते हैं अलग लड़ा था। कांग्रेस पार्टी लालू यादव के साथ नहीं लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के अलग रहने के कारण कांग्रेस पार्टी ने 6.5% ही वोट लाया था, लेकिन वो 6.5% कहीं ना कहीं महागठबंधन या यूपीए उस समय था, तो यूपीए के वोट शेयर को कम कर गया। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 91 सीटें जीती थी। जनता दल यूनाइटेड को आप कह सकते हैं कि किसी की जरूरत नहीं थी सरकार बनाने के लिए। जनता दल यूनाइटेड उस समय अगर निर्दलीय विधायकों का भी सपोर्ट ले लेती, यानी नीतीश कुमार की पार्टी, तो सरकार चला लेती। और बाद में नीतीश कुमार ने वैसा ही किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर और राबड़ी देवी की लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो सीटों की संख्या था वो 54 से घटकर 22 पर आ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी का जो वोट बैंक है वो करीब 19%, यानी आरजेडी के साथ वो वोट बैंक बना रहा। थोड़ा बहुत वोट अगर टूटा तो टूटा, लेकिन ज्यादातर वोट बैंक बना रहा। लेकिन चुनाव की एक महत्वपूर्ण बात यह भी जान लीजिए कि रामविलास पासवान के पार्टी के साथ लालू यादव का गठबंधन था, और लालू यादव का गठबंधन रामविलास पासवान के पार्टी के साथ तो था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने के कारण ऐसी परिस्थिति बन गई कि बिहार में जो वोट बैंक था, जो वोटर्स थे, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। जो यूपीए सपोर्टर वोटर्स थे वो कंफ्यूज हो गए, और भाजपा और जेडीयू का गठबंधन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सफलता हासिल कर ली। जब 2020 का जिक्र किया जाता है तो तेजस्वी यादव से ज्यादा चिराग मॉडल को क्रेडिट दिया जाता है। तो 2010 के इस राजनीतिक घटनाक्रम में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर अलग चुनाव नहीं लड़ी होती तो इतना करारी शिखर नहीं होती। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम 2015 के चुनाव भी देख लें, नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं। अगर नीतीश साथ ना भी आते तो उस परिस्थिति में भी 2015 में
आरजेडी बेहतर प्रदर्शन करता और यह भी हो सकता था कि उस समय अगर नीतीश साथ ना भी आए होते तो आरजेडी सत्ता में आ जाता, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे। नीतीश अकेले लड़ते तो नीतीश कुछ नहीं कर पाते, ये बातें नीतीश कुमार को पता था। तो 2015 की जीत को जितना आप नीतीश कुमार को श्रेय देते हैं उतना ही उस सीट के लिए श्रेय आरजेडी को भी दीजिए, क्योंकि 2015 आते आते आरजेडी में तेजस्वी यादव की एंट्री होती है और बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। राष्ट्रीय जनता दल खुद को बदल लेता है और राष्ट्रीय जनता दल खुद को जब बदलता है तो उसके बाद की तस्वीर सामने आती है। जरा याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव, जब राष्ट्रीय जनता दल शून्य पर हटी है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट शेयर उनके साथ रहता है 14-15%। राष्ट्रीय जनता दल का 2019 में वोट बैंक लोकसभा चुनाव के दौरान बना रहता है, लेकिन उस चुनाव को इस नजरिए से भी देखे कि वो चुनाव पुलवामा अटैक के बाद हुआ और बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, तो एक माहौल राष्ट्रवाद का बन चुका था। उस राष्ट्रवाद के माहौल में भी आरजेडी ने अपना वोट बैंक को बचा के रखे, लेकिन ये अलग बात है कि आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला। 2019 के उस चुनाव के बाद 2020 आता है। कोरोना काल में मजदूरों को पलायन भी होती है। उन तमाम तस्वीरों की घटनाचक्र आपको याद है। 2020 के विधानसभा में चिराग पासवान अलग हो जाते हैं। चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं और एनडीए से अलग होने के कीमत से कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को उठाना पड़ा। लेकिन चिराग पासवान के वोटों को जब आप देखिएगा तो चिराग पासवान के वोटर्स अगर वोटों को मिला भी दे तो कई सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी फिर भी सीट नहीं निकाल पाती। मतलब स्पष्ट है कि 2020 में जनता ने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद दिया और तेजस्वी यादव पर विश्वास जताया। उस दौर में तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का दांव खेला था वो भी कहीं ना कहीं असर हो गया कि बिहार में बेरोजगारी का डर काफी ज्यादा है। तो 2020 के चुनाव को आप इस नजरिए से मत देखिए, केवल एक चिराग मॉडल आता है और चिराग मॉडल आने के बाद पूरा चुनाव पलट जाता है। चिराग मॉडल जरूर होंगे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर आप नजरिए से देखिए तो 2020 के चुनाव में जो सीटों की संख्या आपको कम दिख रही है तेजस्वी यादव के, उन सीटों की संख्या को अगर आप ध्यान से देखें, तेजस्वी यादव की सीटें अगर राजद की सीटें 75 सीटों पर जाती है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी का दाव है। इसके अलावा तेजस्वी ने और भी कई दाव खेले, जैसे लालू प्रसाद यादव का वो कठिन जंगल राज का कहीं ना कहीं भय जनता में खत्म हो चुका था। अगर कुछ सीटों पर तेजस्वी यादव का किस्मत साथ दिया होता, तेजस्वी यादव अकेले दम पर बिहार में सरकार चला रहे होते। लेकिन तमाम परिस्थितियों को जब हम देखें तो 2020 को आप इस नजरिए से मत देखिए, एक चिराग मॉडल आता है और उस चिराग मॉडल के कारण तेजस्वी यादव की सीटें घट गई, तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ जाती है चिराग मॉडल के जरिए। चिराग मॉडल के बारे में सबसे पहले हमने ही बताया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उस दौरान इन टॉक नहीं था, दूसरे चैनल पर बताया था। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में इस पर बता देना चाहते हैं कि जो लोग 2010 के जीत का याद करवाती है तो उस जीत में पीछे कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना भी बड़ा कारण था। कांग्रेस को करीबन 6.5% वोट मिला। वो 6.5% वोट अगर आप कह सकते हैं रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता, तीनों साथ में होते, तो शायद वो तस्वीर में सीटों का जो आंकड़ा आपको दिख रहा है कि एनडीए एक बड़ी जीत हासिल की, शायद 2010 में उतनी बड़ी जीत एनडीए हासिल नहीं कर पाती। लेकिन 2015 का चुनाव होता है। 2015 में कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल तीनों साथ में चुनाव लड़ती है और एक तरफा जीत हासिल होती है और वो जीत 175 सीटों की होती है। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में 2020 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव था, जब तेजस्वी यादव ने बताया कि तेजस्वी यादव कोई मामूली नेता नहीं थे। 2015 नीतीश कुमार के कारण राष्ट्रीय जनता दल नहीं जीती थी, बल्कि 2015 में राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं जो बदलाव किए थे तेजस्वी यादव के आने के बाद, सोशल मीडिया विंग को मजबूत करना, ये सब वो कारण थे जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत का बड़ा कारण बना, यानी तेजस्वी यादव की जीत का बड़ा कारण बना। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि चिराग मॉडल का भी असर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान रहा। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 2020 का चुनाव का जब आप विश्लेषण करते हैं, 2010 का चुनाव का हम कर चुके, 2020 के चुनाव का विश्लेषण आप इस नजरिए से भी करिए कि कोरोना काल खंड के दौरान जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हो रही थी, उसके बाद जो वर्तमान सरकार में थी उससे जनता में नाराजगी थी, खासकर हॉस्पिटलों की व्यवस्था देखकर उस गुस्सा का इजहार भी जनता ने कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के खिलाफ किया। आखिरी पलों में नरेंद्र मोदी ने जो प्रचार किया और नरेंद्र मोदी ने जो प्रचार किया, उस प्रचार की कीमत रही कि आखिरी पलों में ऐसी परिस्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार भी बना सके। नहीं तो वो चुनाव ऐसा चुनाव था
जो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कम से कम 130 सीटें ला सकते थे, वो एक ऐसा चुनाव था। लेकिन उस चुनाव के दौरान मैं ही एकमात्र था जो आपको ये भी बताया था कि चुनाव में जो लहर, किसी पार्टी की लहर नहीं चल रही, आखिरी मिनट तक, आखिरी पल तक कंटिन्यू होगी। और इसमें ये हो सकता है कि एनडीए जो वर्तमान सरकार है वो सरकार बना ले, लेकिन जीत बड़ी नहीं होगी। और कुछ वैसी ही कहानी देखने को मिली उस टाइम पे। मेरे कई वीडियोस थे, मैं कभी इन टॉक पर डालूंगा। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2010 और 2025 में काफी कुछ बदल चुका है। 2010 का जो माहौल था वो अलग माहौल था। उसमें आप कह सकते हैं कि लालू यादव के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ कहीं ना कहीं जनता में माहौल बनी थी। लेकिन 2025 आते आते वो माहौल नहीं है। 2025 में वो माहौल नहीं है। 2025 में आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लिए मुश्किलें काफी है। नीतीश कुमार पर जनता अब विश्वास नहीं कर रही। नीतीश कुमार जिस साइड में जाए, जनता अब नीतीश कुमार को उस हद तक वोट नहीं देगी जो पहले दिया करता था। यानी पहले जनता जिस प्रकार से नीतीश कुमार को सपोर्ट करती थी, वो सपोर्ट नीतीश कुमार को 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान मिला भी इसलिए मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर थे वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे थे। आपको ये भी बताते चले कि नीतीश कुमार का सीमांचल में वजूद समाप्त हो गया। जिस सीमांचल में एक दौर में भारतीय जनता पार्टी का वजूद हुआ करता था, उस सीमांचल से नीतीश कुमार का वजूद समाप्त हो गया। नीतीश कुमार ने सीमांचल के 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े और वो तीनों लोकसभा सीट नीतीश कुमार हार गए। आज के तारीख में नीतीश कुमार 122 सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन अगर पहले जैसी ही प्रक्रिया रही कि दोनों ही पार्टी, भाजपा और नीतीश कुमार, 101 सीटों पर लड़ती है, तो इस बात से हैरान मत होइएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 50 सीटों का वो आंकड़ा भी पार ना कर सके अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं। और अगर वो, आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में आ जाते हैं, तब सीटों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन तब भी नीतीश कुमार की सीटों की संख्या 70 सीटों के अंदर रहेगी। मतलब नीतीश कुमार उस परिस्थिति में 2025 में नहीं रहेंगे कि नीतीश कुमार एक तरफा, आप कह सकते हैं, लीड करे। नीतीश कुमार ये दावे कर सके कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार उस मजबूत स्थिति में जनता दल यूनाइटेड को रहने नहीं दिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पलटा और पलटी का खेल खेले, इस पलटा और पलटी के खेल से कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के कोर वोटर है उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के वोटर्स, मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है, वो अब नीतीश कुमार पे उस प्रकार से विश्वास नहीं कर पा रहे। और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने एक नया सोच भी ले लिया कि जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां वो प्रशांत किशोर को वोट देंगे। प्रशांत किशोर अगरी जाति से आने के कारण प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं चौपर कास्ट का वोट, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है, जिन सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तस्वीर ये है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग मॉडल जैसे कई मॉडल तैयार कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस है खुद के प्रत्याशियों को चुनाव जिताना, यानी खुद के कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा चुनाव जिताना। भाजपा का टारगेट है कि बिहार में कम से कम 90 सीटों पर भाजपा अकेले दम पर जीते और बाकी भाजपा के जो सहयोगी दल है उन दलों को मिलाकर वो 122 का जो मैजिक नंबर है, वो सत्ता पाने का नंबर भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अभी तक ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सोच तो बिल्कुल विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी का सोच तो नीतीश कुमार को सियासत को समाप्त करने की है। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।